91% मार्केट के अंदर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस के अंदर ही एंड अप करते हैं, लॉस के अंदर ही रहते हैं। और सिर्फ रेयर नंबर हो परसेंटेज पीपल ही, जो 9% लोग होते हैं, उसके अंदर भी 3 से 4% लोग ही जो होते हैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर पाते हैं। तो इतने ट्रेडर्स के लॉस का सबसे बड़ा एक अगर कारण की बात की जाए, एक ऐसे रीज़न की बात की जाए कि इतने नंबर ऑफ पीपल जो है, इतने नंबर ऑफ परसेंटेज लोग इतने ज़्यादा लॉस के अंदर क्यों रहते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, ओवर ट्रेडिंग। नंबर ऑफ ट्रेड्स इंट्राडे के अंदर जितनी ज़्यादा आपकी होती जाएंगी, लॉसेस का कारण आपका वही रहेगा। नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा होंगी, आपको एट द एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी 100% नहीं है। बट गवर्नमेंट को, ब्रोकरेज हाउसेस को, इनको आपका टैक्सेस, आपके चार्जेस जाएंगे। ब्रोकरेज से भर भर के पैसा कमाते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट के अंदर इससे रहती है। बट आपके अकाउंट में पैसा जनरेट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? किस तरीके से स्कैल्पिंग को हम मार्केट के अंदर समझें, क्या स्कैल्पिंग की डार्क रियलिटी होती है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किस तरीके से स्कैल्पिंग को समझते हुए स्कैल्पिंग से भी पैसा जनरेट किया जा सकता है इंट्राडे के अंदर, वो कौन सा एक प्रॉपर मैनर है, उसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या साइकोलॉजी, सेटअप, हर एक चीज़ को यहाँ पर इस वीडियो में बहुत ही डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो एक्चुअल में स्कैल्पिंग है क्या? देखो, इस वीडियो को मैं आपके लिए बहुत ही डिटेल में बनाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को जब देखोगे तो इसके बाद में आपको और कोई भी वीडियो देखने की इसके बाद में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को बहुत डिटेल में एट द एंड ऑफ तक देखना, आपको हर एक पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर स्कैल्पिंग से रिलेटेड। एक स्कैल्पर का क्या काम होता है इंट्राडे के अंदर? उसे ना तो मार्केट में कोई ट्रेंड से फ़र्क पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ है, मार्केट इंट्राडे के अंदर किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है, उसे इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक अगर स्कैल्पर की बात की जाए, इसको डिफ़ाइन किया जाए कि क्या होता है, तो इसे हम कह सकते हैं एक चोर। इसे मार्केट के अंदर एक फास्ट एंट्री लेनी है कि प्रॉपर तरीके से जो सेटअप वो एंट्री करता है उसके बेसिस पर एंट्री प्लान करते हुए उसके फेवर में जब प्रॉफिट चल रहा है, ये सोचने के कि बजाय आज मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, बहुत बड़ा मैं इसको होल्ड करूं, नहीं, वो मार्केट के अंदर जो भी उसको फर्स्ट मोमेंटम के अंदर प्रॉफिट बनता है उसको लेकर के एग्जिट करता है और नेक्स्ट ट्रेड पर ज़्यादा जो है अपना फोकस करता है, बजाय के उसी ट्रेड में एक ही ट्रेड के अंदर बड़ा प्रॉफिट करने के, बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड पर फोकस करने के। अगर चोर कहा है तो ये समझो इसको मौका मिला है, जो ये लेकर के इसको मिलेगा फर्स्ट मोमेंटम में, जो एक बार में तुरंत ये मार्केट में लेकर के इसको भागने की कोशिश करेगा, बजाय कि वहीं पर बैठ करके एक घर में से ही चोरी करने के। क्यों एक रिटेल ट्रेडर स्कैल्पिंग के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण क्या है? पहला होता है क्वांटिटी साइज, दूसरा होता है टाइमिंग। अगर एक ट्रेडर को ये बताया जाए कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कम टाइमिंग के अंदर 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर अंदर ही आप एंटर करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल सेट की, बहुत ज़्यादा मार्केट में 6 मंथ 10 मंथ्स इतना ज़्यादा टाइमिंग देने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बस अच्छा सा एक सेटअप आइडेंटिफाई करना है और उस पर कंटिन्यूस ट्रेड करना है। तो आप क्या चूज़ करोगे? हमेशा इसीलिए एक रिटेल ट्रेडर स्कैल्पिंग के अंदर ज़्यादा एक्साइटेड होकर के आता है, ये सोचते हुए कि फास्ट एंट्री होगी, बड़ा क्वांटिटी होगी, तो ईजिली मार्केट ऑप्शन के अंदर ट्रेड करेंगे तो फास्ट मोमेंटम करेगा और वहीं पर बहुत ईजी क्विक मनी बन जाएगा। ये क्यों सोचते हैं? इसके पीछे सोचने का कारण है कंसिस्टेंट लॉस इन इंट्राडे। इंट्राडे के अंदर वो रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादातर ट्रेडर 1:1, 1:2 इस तरह के 1:3 के टाइप के रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, जिसके अंदर मार्केट उनको टारगेट देने से पहले ही उनके टारगेट से रिवर्सल हो जाता है और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो मार्केट के अंदर जब नंबर ऑफ स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, देखो ऐसे दिन बहुत रेयर होते हैं कि कंटिन्यूस मार्केट मोमेंटम करते हुए जाता रहता है। यहाँ पर देखो ऐसा एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिलता है, प्रीवियस दिन अपसाइड फिर डाउनसाइड मोमेंटम,
तो मार्केट के अंदर रेयर डेज ही होते हैं जहाँ पर कंटिन्यूस मोमेंटम देखने को मिलेगा, और एक मोमेंटम होने के बाद में फिर मार्केट थोड़ा पुल बैक लेगा, होल्ड करेगा। तो अगर आपकी एंट्री बहुत परफेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पर आपकी अच्छी खासी एंट्री नहीं होगी, तो आपको मार्केट में प्रॉफिट मार्केट के अंदर लेके जाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी। तो इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ की वजह से एक ट्रेडर का माइंडसेट जो होता है, इंट्राडे में अच्छे खासे रिस्क टू रिवॉर्ड पर फोकस करने के बजाय स्कैल्पिंग के अंदर, मार्केट के अंदर उनका माइंडसेट जनरेट होना स्टार्ट करता है कि वहाँ पर अगर हम किसी ब्रेकआउट, किसी ब्रेकडाउन के अंदर एंट्री फास्ट करें, क्वांटिटी साइज़ अगर हमारी अच्छी हुई, मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ना उतना पेशेंस के साथ में हमें होल्ड करने की ज़रूरत है। हमें बस मार्केट में क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट लेना है। ज़्यादातर टाइम मेरे डायरेक्शन सही होती है। इस तरह के थॉट प्रोसेस के साथ वो मार्केट के अंदर माइंडसेट के साथ एंटर करता है और स्कैल्पिंग को सबसे बेस्ट मानता है कि मार्केट में इससे ही पैसा बनता है, बाकी चीज़ों के लिए मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो क्या इस तरह की थिंकिंग, इस तरह की साइकोलॉजी के साथ में स्कैल्पिंग को करना, स्कैल्पिंग के मार्केट के अंदर माइंडसेट के साथ उतरना कि इसमें हमें अपना करियर बनाना है, इसके अंदर ही हम सक्सेसफुल होंगे, तो क्या ये माइंडसेट साइकोलॉजी सही है? वो तो स्कैल्पिंग की जब मैं आपको यहाँ पर रियलिटी बताता हूँ, दोनों प्रो एंड कॉन्स जो मार्केट के अंदर होते हैं दोनों बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर अब डिटेल के अंदर इस चीज़ पर बात करते हैं, प्लस एंड माइनस स्कैल्पिंग के अबाउट में। स्कैल्पिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए वो है डिसीजन मेकिंग, वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट। स्लो डिसीजन मेकिंग, स्लो थिंकिंग, स्लो माइंडसेट, स्लो थॉट प्रोसेस होगा, इसके अंदर बिल्कुल काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट एंट्री, प्रॉपर तरीके से एंट्री प्लान करनी होती है और तुरंत मार्केट के अंदर एग्जिट भी किया जाता है। एंट्री के टाइम में यहाँ पर स्टॉप लॉस को भी देखा जाता है कि स्टॉप लॉस कम से कम जितना मिले उतना बेस्ट होगा, वहीं पर मार्केट में एंट्री प्लान की जाती है। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, जो सबसे ज़्यादा एक स्कैल्पर का सबसे बड़ा एक इशू क्रिएट कर देता है यहाँ पर, कि मार्केट में उसे ट्रेड प्लान करना है और जब पहली ट्रेड सपोज उसने प्लान करी, लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड प्लान करी, उसका प्रॉफिट हो गया, थर्ड ट्रेड प्लान करी, एक छोटा सा लॉस होकर के यहाँ पर ब्रेक इवन के पास में आ गया। अब वापस वो सोचता है कि अगर एक ट्रेड प्लान कर लेता हूँ फोर्थ, तो क्या पता अच्छी हो जाए, तो दिन आज का अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर उसने ट्रेड प्लान करी, एक छोटा सा प्रॉफिट हो गया और उसका दिन अच्छा खासा हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, जो स्कैल्प कर रहा है, क्या उसकी क्वांटिटी साइज 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट होगी? नहीं, मिनिमम 10 लॉट, 15, 20 लॉट, इस तरह के लॉट साइज के साथ में वो मार्केट में काम करेगा। इंट्राडे के अंदर नंबर ऑफ़ ट्रेड्स उसकी कितनी होगी? मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 4 ट्रेड तो एक स्कैल्पर जो होगा वो इंट्राडे के अंदर करेगा ही करेगा। खासकर तब हो सकता है जब नहीं हो, जब पहली ट्रेड मार्केट में उसने ट्रेड पंच करी, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, सेकंड ट्रेड पंच करी और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर भी वो नहीं रुकता, रेयर ही सीन के अंदर होगा कि वो इस प्रॉफिट को घर पे लेके जाए, थर्ड ट्रेड अगेन। क्यों? क्योंकि आप मुझे एक बात बस इतना सा सिंपल बताओ, एक आदमी 2 नाव के अंदर क्या पैर रख करके चल सकता है? कभी नहीं, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से ये भी पॉसिबल नहीं है कि पहली ट्रेड प्रॉफिट, दूसरी प्रॉफिट, तो तीसरी भी वो नहीं करेगा। आदत है, स्कैल्पिंग के अंदर हैबिट बन जाती है। जब आपकी नंबर ऑफ़ ट्रेड ज़्यादा होने लग जाती है, वो चीज़ आपकी हैबिट में, साइकोलॉजी में जब डेवलप हो जाती है, आप बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट के अंदर नंबर ऑफ़ ट्रेड ज़्यादा करोगे, चाहे प्रॉफिट होगी चाहे लॉस होगी। तो जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपकी ट्रेड इंट्राडे में हो चुकी है, आप मार्केट में प्रॉफिट करोगे या नहीं करोगे उसकी गारंटी नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ में जब आप अपना P&L चेक करोगे, आप चाहे यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर आपको 20,000 रुपये दिखा देगा, बट जब आपके ब्रोकरेज चार्जेस दिखाने की बात आएगी, वो आपको यहाँ पर 1 लाख का यहाँ पर दिखा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ ट्रेड्स इतनी ज़्यादा होती जाएगी, आपके ब्रोकरेज चार्जेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो कंट्रोल के अंदर नहीं रहेंगे। 4 ट्रेड तो बहुत मिनिमम ट्रेड्स के बारे में मैं आपको बात बता रहा हूँ,
10 ट्रेड 15-15 ट्रेड एक स्कैल्पर इंट्राडे में प्लान करता है, तो आप खुद प्लान करो कि इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी एक मंथ के अंदर नहीं, एक एक दिन के अंदर लोगों के 30-30 40-40 हज़ार के ब्रोकरेज चार्जेस होते हुए मैंने एक्चुअल में देखे हैं। तो ये सबसे बड़ा एक इशू रहता है नंबर ऑफ़ ट्रेड ज़्यादा होने का। किस तरीके से स्कैल्पिंग की पॉजिटिव में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि कैसे मार्केट में स्कैल्पर बनने के लिए क्या माइंडसेट, साइकोलॉजी, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट हमने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि स्कैल्पिंग कितनी टफ चीज़ है, ओवर ट्रेडिंग कैसे आपको मारती है। यहाँ पर अब आप मुझे बताओ, जब नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आपकी ज़्यादा होती जाएंगी, क्या आपकी साइकोलॉजी मार्केट के अंदर कंट्रोल रहेगी? नहीं। तीसरी चीज़ ये होती है कि डिसीजन मेकिंग फास्ट चाहिए। आपको बार बार मार्केट में इन आउट होता रहना पड़ेगा, तो आप उतनी ही ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी, स्ट्रेस लेवल उतना ज़्यादा आपका ज़्यादा होता जाएगा। मार्केट में आप इतने ही ज़्यादा इमोशनल होते जाओगे, कई बार किसी ट्रेड पर नहीं रुक पाओगे, कभी अच्छी ट्रेड के अंदर जल्दी एग्जिट कर दोगे, और लॉस जब होने लगेगा तो सोचोगे कि एक बार थोड़ा आ जाए, वापस आ जाए, फिर आ जाए, तो बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी यहाँ पर लेकर के निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे के अंदर इमोशनल मैनेजमेंट आपका बिल्कुल भी नहीं रहता। जो इंट्राडे में आप रूल्स आपने खुद के लिए बनाए हैं, आप उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो इंट्राडे के अंदर मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टफ होता है, तभी इतना बड़ा रेशियो आप देखो 91% का जो रेशियो रहता है हमेशा फिक्स रहता है। ये कभी ज़्यादा हो सकते हैं, 92 93 पहुंच सकते हैं, सेबी की रिपोर्ट में भी ये क्लियर है। बट ये ज़्यादा हो जाएं पॉसिबल नहीं है। आपको यही चीज़ को फोकस करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है। अगर इंट्राडे के अंदर स्कैल्पिंग करते हुए आपको प्रॉफिट कमाना है, स्कैल्पर आपको बनना है, तो एक चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। वो क्या है? आपकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपकी जितनी ज़्यादा होगी, आप तभी मार्केट में सरवाइव कर पाओगे, क्योंकि आपके ब्रोकरेज, आपके चार्जेस वगैरह इतने ज़्यादा हैं कि वो तो आपका लॉसेज एट द एंड ऑफ द मंथ में फिक्स कर ही चुके हैं। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी, आपकी एक्यूरेसी मार्केट के अंदर मिनिमम से मिनिमम 70% नहीं हुई, तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि दो ही चीज़ मार्केट में होती है, एक रिस्क टू रिवॉर्ड और एक होता है प्रोबेबिलिटी। रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवर में कभी नहीं रह सकता, क्योंकि आप एक स्कैल्पर हो, तो रिस्क टू रिवॉर्ड में आपको बड़ा टारगेट कभी आप प्लान नहीं कर पाओगे, क्योंकि धीरे धीरे वो आपकी हैबिट में ही आ जाएगा। जल्दी एग्जिट करना, होल्ड कभी नहीं हो पाता है। सेम चीज़ प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में जब तक नहीं रहेगी, जब तक आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर मास्टरी ना हो, कैसे इसके अंदर ट्रेड करना है, कितनी आपको किस टाइमिंग पर ट्रेड करना है, कौन से रूल्स होने चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कितनी होनी चाहिए, इंट्राडे में कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है, कैपिटल कितना डिप्लॉय करना है, हर एक चीज़ जब तक क्लियरली पता नहीं है, तब तक आप मार्केट में स्कैल्पिंग के लिए प्रॉफिटेबल तो छोड़ो, आप एक परफेक्ट कैंडिडेट भी स्कैल्पर के लिए तब तक नहीं बन पाओगे। इन्हीं बहुत सारे चैलेंजेस से होकर के एक स्कैल्पर मार्केट में गुजरता है, उसकी साइकोलॉजी डेवलप होती है। तो अगर आपको स्कैल्पिंग से रिलेटेड और डिटेल के अंदर वीडियो चाहिए कि कैसे एक स्कैल्पर को हम पॉजिटिव तरीके से, इनकी क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए जिसे हम समझ सकें, कौन सी चीज़ें स्कैल्पिंग के अंदर हमें प्रॉफिटेबल बना सकती है, विथ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। जितने ज़्यादा स्कैल्पर यहाँ पर जो कमेंट आएगा, उतने ही जल्दी मैं स्कैल्पर के लिए पूरी ये सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू करूँगा कि स्कैल्पर के लिए एक इंट्राडे के अंदर बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, इंट्राडे में कितना जो आपका मनी मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे आपके फेवर में किया जा सकता है, हर एक चीज़ को आपके लिए मैं डिटेल के अंदर बनाता जाऊँगा वीडियोज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।